हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। और मैं हूं आपका प्यारा के सर। लेके आया हूं आज ट्रिग्नोमेट्री डीपीपी के, जैसे मैंने वादा किया था आपका, उसका सॉल्यूशंस। मैंने आपसे बोला था, ये प्रॉमिस किया था और डंकी की चोट पे ये बात की थी कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस कर लो। और वो 10 क्वेश्चन घूम घूम के बार बार 10 साल के पेपर्स में आते रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे टफेस्ट टॉपिक लगता है मेरे प्यारे बच्चों को, बट आज जो 10 क्वेश्चन हम करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक लगने लगेगा। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कितना प्यार दिया शेड प्लस को। कल जब मैंने मतलब संकल्प सर के नेतृत्व में बाकी चीजें टीम ने लॉन्च की, जैसे बैचेस अनाउंसमेंट किया, मुझे वो वीडियो जब डली 7 बजे के बाद से आप लोगों को जो प्यार मिला है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। मैं बात करूं संकल्प सर के वीडियो की, एकेजी सर के वीडियो की, कपिल सर के वीडियो की, श्वेता मैम के इनफैक्ट वीडियोस की, अंकिता मैम के वीडियोस की, सभी वीडियोस पे खूब ढेर पर प्यार बरसा रहे हैं आप। इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और समर वेकेशन को अपना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में लाते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको आने वाला है खूब ढेर सारा मजा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने नाम ही इसका दे दिया है विश्वास प्री फाउंडेशन बूस्टर। और इवन प्री फाउंडेशन के मेरे जितने टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल कपिल सर, श्वेता मैम, ये सब विश्वास के नाम से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके विश्वास ने ही बनाया शेड प्लस और शेड को खास। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम्स में आता है और 1 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, बट हमेशा पूछता है। अगर मैं एनालिसिस करूं पेपर की, तो मैं हर साल ये पेपर में देखता ही हूं ये क्वेश्चन। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। गाइस, मैंने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पढ़ाया है तो आप ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था कि थीटा की कौन सी वैल्यू पे sin और cos दोनों बराबर होते हैं। अगर आप 2 मिनट रिमेंबर करोगे और पीछे जाओगे तो याद क्या करोगे? सर आपने बताया साइन थीटा और कॉस थीटा कौन सी वैल्यू पे दोनों हैं बराबर। सोचो जल्दी सोचो। हाँ सर 45, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है सर? 1/√2। ये मैंने आपको बताया। बट बच्चों अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखोगे we need to make sure that for theta what value both sine and cosine function यानी sine and cos function are equal। ठीक है, तो कौन से वैल्यू पे होता है? जैसे कि आप जानते हो किस वैल्यू पे होगा सर? 45 पे। तो आप यहाँ लिखोगे sin 45 is equal to cos 45। दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बताया था कितना हो जाता है, 1/√2। So theta is equal to 45। So बस इतना सा सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों कर देना। अगर लिखने में आए तो आप इतना लिखोगे, और अगर टिक मार्क करने में आए तो डायरेक्टली आप 45 लिख के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ले लो। इस तरीके से हम फॉर्मेट को लिखेंगे और 1 नंबर पा लेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट cos 48 डिग्री, cos 42 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री, sin 42 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइस, अगर मेरी बात को ध्यान रखोगे और मेरे प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आएगा कि सर आपने पढ़ाया था हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो मैंने आपको क्या बोला था? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में।
इसके साथ नहीं खेलना है। कोई कोई बच्चे मेरे इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज करना है। हमारी कोशिश ये रहती है इन दोनों का जो आप फंक्शंस देख रहे हो, इन दोनों फंक्शंस के को उन दोनों को सिमिलर लाना। जब आप इनको सिमिलर लाओगे तब ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये अप्रोच है इस क्वेश्चन की। देखो मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। सोल्यूशन लिखा मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, cos 90 डिग्री माइनस, क्या माइनस करूंगा तो 48 मिल जाए सर, 42 डिग्री माइनस कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे cos है, तो cos में क्या कर दूं, 90 में से क्या माइनस कर दूं, 48 माइनस कर दूं। हो गया बच्चों, माइनस sin 48 डिग्री एंड sin 42 डिग्री, ठीक। अब बच्चों cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। थीटा पे क्या रखा है, 42 रखा हुआ है, तो आप लिख दो इसको सीधे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा 42 डिग्री, और यहाँ पे क्या रखा है, sin 48 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री sin 42। अब मेरे प्यारे बच्चों चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मूला भी, क्योंकि आधा नंबर कट जाएगा। सीधा आप लिख दो यहाँ पे कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin। ये आपने अप्लाई यहाँ पे किया, ठीक है, पता चल गया आपको। अब आप ध्यान से देखो, ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो भाई दो दो सिमिलर क्वांटिटीज है, मैथ्स में दोनों माइनस हो जाएंगे, कितना आंसर हो जाएगा, 0। सो 0 विल बी योर आंसर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं और आपके बोर्ड स्टाइल की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत मजा आ रहा होगा आपको, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। डीपीपी के कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो यार कई बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है, बट मेरे बच्चों को रेशनलाइजेशन का जो अप्रोच है, जो मैंने क्लास 9 में आपको पढ़ाया है, बस उसी कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे उठा के रख दीजिएगा, तुरंत आपका सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको लाना, ठीक है। तो मैं एलएचएस की मैं हमेशा ना अप्रोच ये रखता हूँ कि एलएचएस ही सॉल्व करके मैं आरएचएस की तरफ ले आऊं। मैं ज्यादा इर्द गिर्द घूमने की कोशिश नहीं करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी हम वैसे ही बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या है, एलएचएस की तरफ, ठीक है। एलएचएस की तरफ मेरा क्या है यहाँ पे सर, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस, ठीक है। अब याद करो मेरा जो 9th में मैंने तुमको पढ़ाया था, क्या कहता है रेशनलाइजेशन, सर अगर नीचे साइन क्या है, माइनस है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस से। और बच्चों मेरे मैंने आपको बताया था, अगर 1 प्लस कॉस ए होता तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस से। सिंपल, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे किससे हो जाएगा, प्लस से। मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस हो गया। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि दो क्वांटिटी सेम है, और नीचे क्या मिल रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उन्हीं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो अब मैंने अंडर रूट लिखा क्या, 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन क्या आ गया सर, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर a, कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगाना है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको इसे रहने देंगे, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, रहने दीजिए, अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, याद करो क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब रूट के बाहर निकाल लो, यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो रूट के बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, खत्म, ठीक है। और यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, इसको रूट के बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा, साइन। अब मेरे प्यारे बच्चों तुम खुद देखो, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा सर, कोसेक ए होता है, ठीक है।
और cos या कौन साइन ए क्या होता है सर? आपने कितनी बार हमको बताया है क्या होता है? cot ए होता है। बस साइन सॉल्व हो गया, ये हो गया कोसेक ए प्लस cot ए इक्वल टू RHS। सिंपल, बहुत इजी था। एक बार और अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या रहता है सर? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ए 1 माइनस cos ए। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर दोनों प्लस प्लस से, और अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे किससे? माइनस माइनस से। तो यहाँ माइनस था तो मैंने ऊपर दोनों से किससे कर दिया? प्लस प्लस से बच्चों। तो यहाँ प्लस प्लस से हो गया 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यानी हो गया ओवरऑल ये स्क्वायर में था तो 1 प्लस cos ए अपॉन नीचे क्या था? sin स्क्वायर है तो सिर्फ sin है। 1 अपॉन sin है, मैंने इंडिविजुअली इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। तो 1 अपॉन sin है कितना हो जाएगा? कोसेक ए प्लस cos ए अपॉन sin ए कितना हो जाएगा सर? आपने बताया cot ए। भाई भाई दोनों tan और cot भाई भाई इक्वल टू RHS। सिंपल, ठीक है? मजा आ रहा है ना? जम के लाइक करो, कमेंट करो और बताना कि सर कुछ क्या फीडबैक है, कैसे पढ़ना है और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों के फीडबैक्स पे काम करता हूँ और आगे भी निरंतर काम करता रहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने ना 17 के क्वेश्चन पेपर में देखा, 16 के क्वेश्चन पेपर में देखा है, 11 में देखा है, और इवन मेरे टाइम में जब 7 का पेपर था, मैं 2007 में मैं 10 दिया था, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो और देखते हैं क्या क्वेश्चन में। सर सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इधर है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। मेरा फिर वही अप्रोच, वही आपसे कहना अप्रोच क्या कहता है कि सर आरएचएस को वहीं पड़े रहने दो, एलएचएस को खत्म करो और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ो। वही करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने यहाँ किया एलएचएस। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ सेक ए मैं छूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, सेक ए और tan ए। मेरा दिमाग चलने लगा, क्या चलने लगा? मेरा दिमाग ये चलने लगा कि मुझे इसको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए में करना है। 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से दो, अगर तुम्हें आईडेंटिटी देखो क्या कहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर मेरे पास इस tan को इधर ले आता हूं तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो मेरा दिमाग यहाँ पे ये चलने लगा कि भाई मेरे पास ये आइडेंटिटी है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे a प्लस बी आया ही है, a माइनस बी बना दूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा 1 आ जाएगा, सीधी बात है। तो मैं वही अप्रोच पे काम करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? सेक ए कर दिया और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस सेक ए साइन ए। हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। तो ठीक है, और कुछ मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने यहाँ पे कर दिया सेक ए प्लस tan। ठीक, अब देखो यार, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सेक ए को एज इट इज रख दिया, टच नहीं किया। और ये सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन cos ए, और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan। सॉल्व हो गया। सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन cos, तो ये 1 अपॉन cos में नीचे आ गया, और sin अपॉन cos मैंने आपको बता रखा है tan होता है। प्रॉब्लम सॉल्व। मजा आया सर। यहाँ हो गया सेक ए माइनस tan ए, ठीक है, यहाँ हो गया सेक ए प्लस tan ए। हो गया सर क्या? सर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एंड एज पर दी आइडेंटिटी बच्चों मैंने यहाँ लिखा था क्या होता है? इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। सॉल्व। सिंपल। फिर से अप्रोच देखो, सर सेक ए था, सर उधर क्या था? सेक ए साइन ए था। ठीक है, मेरा दिमाग ही वहां चला गया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, तो यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। मेरे पास पहले ही ये अप्रोच तैयार है, तो बच्चों मैंने क्या किया? यहाँ पे सेक ए रख दिया माइनस साइन ए अपॉन cos ए कर दिया, जो मेरा tan हो गया। सेक ए माइनस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, राइट? तो बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ तो यार सिंपल वैल्यूज रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज रखते रहो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में सोचते रहो,
आराम से सोल्यूशन निकल जाएगा। फिफ्थ वाला tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे सर यहाँ पे वैल्यूज कितनी कितनी होती है, ठीक है। जैसे tan 60 है, कितना होता है tan 60, जल्दी बताओ। अब मैं नहीं बताने वाला, प्लीज गाइस याद करो सर। tan 0 0, ठीक। tan 30 1/√3, ठीक। tan 45 1, tan 60 कितना हो रहा है सर √3 का स्क्वायर। लिख लेता हूँ मैं, वैल्यू सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी तुम्हें कैसे रखना है तुम खुद करो, ठीक है। √3, ओके। 45 डिग्री अभी बताया सर फर्स्ट क्वेश्चन में, cos 45 का वैल्यू कितना होता है सर, आपने बता के हमें बोर कर दिया, 1/√3। बहुत बढ़िया। तीसरा बच्चों sec स्क्वायर 30, सीधे sec किसका भाई होता है, मैंने बताया था लेक्चर में cos, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है, याद करो cos 30 कितना होता है, जो sin 60 होगा, sin 60 कितना होता है 0/1/√2 √3/2, तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। बट यहाँ पे हमको चाहिए sec, तो उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3 sec 30, 0/1/√2 √3/2, तो ये हो गया 2/√3। cos स्क्वायर 90, सबको पता है cos 90 का वैल्यू कितना कितना होता है, मेरे मुझे तो बताओ सर। आप कहते हो 0 से 1 आया, वहां से उल्टा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी cos 45 है, cos 45 मैंने बता दिया आपको 1/√2। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ cos 90 ना, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा सर। आप 0 से आते हो, यहाँ 1 तक आते हो, फिर उल्टा करते हो तो 1 से नीचे आते हो, यानी 0 हो जाता है, सीधी बात। मैं यार रटता नहीं हूँ, कंसेप्ट याद रखता हूँ बस, और कुछ नहीं। cosec 30 ऑब्वियसली sin 30 कितना होता है सर, हाफ होता है, उसका उल्टा कर दो, तो यानी ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल। फिर sec 60 सर, आपको पता है क्या क्या कि सर मेरा cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो sec 60 का वैल्यू भी हो जाएगा कितना 2, पता। और cot 30, तो यानी tan 30 कितना होता है सर 1/√3, तो यहाँ पे क्या बोला है cot 30 बोला है, तो ये कितना हो जाएगा √3। आप इसका √3 का क्या कर दो बच्चों, वैल्यूज रख दो और इसको सॉल्व कर दो। नीचे वाला तो सीधा 1 आ रहा है, देखो कैसे, 2 + 2 कितना 4, 4 - √3 का स्क्वायर यानी 3, 1 नीचे तो 1 ही आ रहा है, और ऊपर आपको वैल्यूज रख देनी है। ये एज एन होमवर्क है, सॉल्व करना, वैल्यूज रख देना सबकी और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस वैल्यूज रखना है और सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ो। गाइस मैं आपको गारंटी लेता हूँ, काम पत्र यानी हाँ स्टैम्प पेपर कहते हैं उसको, हाँ स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन हर साल आता है। इसका एक और क्वेश्चन है जो 10वें नंबर के स्लाइड पे है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तुमको सोचना है कि बस आरएचएस की साइड क्या है, ठीक है। जब तुमने इतनी बात सोच ली कि मुझे आरएचएस में क्या लाना है, मैं क्वेश्चंस को तुरंत देख के सॉल्व करके उसको फेंक सकता हूँ, ठीक है, एक साइड में हटा सकता हूँ। कैसे, मेरा क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, देखो यहाँ पे कॉस है, ठीक है, यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे कोसेक और कॉट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये सोचना है जो ये बात बन रखा हुआ है उसको मैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचना है, साइन या कोसाइन, उनमें से क्या डिवाइड करूं कि कोसेक मिल जाए। अब बताओ मैं कौन से वैल्यू को 1 करूं कि मुझे कोसेक या कॉट मिल जाए, जल्दी सोचो सोचो, कोसेक मिल जाए, बस कोसेक मिल जाए, कोसेक। सर 1/sin, तो साइन से बेटा पूरे में डिवाइड कर दो, पूरे में डिवाइड कर दो। और मान लो यहाँ पे अगर sec a होता तो मैं 1 से किसको डिवाइड करूं कि मुझे sec a मिले, तो cos हो जाता। बस इतना सोचना है और आप क्वेश्चन कर ले जाओ। तो आरएचएस की तरफ देखो मेरे प्यारे, पहले एलएचएस देख लेते हैं, सॉरी। तो एलएचएस में सबसे पहले मैं रखूंगा क्या, cos a, ठीक है, माइनस sin a प्लस 1 अपॉन अगेन cos a प्लस sin a माइनस 1। फिर हमको स्टेटमेंट लिखना होगा कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, मैंने बताया 1 से क्या है कोसेक है, तो कोसेक है यहाँ पे, तो हमने साइन से सब में डिवाइड करना, मैं सबसे साइन में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे साइन से सब में डिवाइड किया तो क्या हो गया
cos अपॉन साइन कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? cos अपॉन साइन, जल्दी बताओ 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 बताओ। cot, चलो फिर साइन a अपॉन साइन a कितना हो जाएगा? 1, ठीक, और 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा? ठीक है, अपॉन हमने इसको भी डिवाइड किया तो cos अपॉन साइन कितना होगा? cot a, ठीक है, साइन अपॉन साइन कितना हो जाएगा? +1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन अपॉन साइन 1 हो गया, ठीक है, और 1 अपॉन साइन कितना हो गया? कोसेक हो गया, तो यानी माइनस कोसेक। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, जो ये नीचे का डिनोमिनेटर जो आया है यहाँ पे, जो नीचे का डिनोमिनेटर निकल के आया है, ये पूरा इस 1 से कैंसिल होता है। ये अप्रोच इस क्वेश्चन की, क्योंकि देखो जो हमको चाहिए वो ऊपर दोनों यहाँ पे बैठे, ठीक है। हमारा जो ये 1 है, बस मुझे उसी के साथ बच्चों खेलना है। कैसे खेलेंगे देखो ध्यान से। सर कैसे खेलोगे? मैंने cot a और cosec a का टीम बना लिया, मैंने इसको उठा के यहाँ पे आराम से रख लिया, मुझे अब कोई डर ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए ये ना, मैंने इसको अलग कर दिया। अब 1 है यहाँ पे, तो मैं cosec की ऐसी आइडेंटिटी पढ़ूंगा कि ये दोनों में आता हो। तो पढ़ो 1 + cot स्क्वायर a, सीसी वाला बताया था, तो 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a = 1। तो आप यहाँ पर लीजिए cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a, खत्म बच्चों, अपॉन सेम ये पूरा, यानी ये हो गया cot a + 1 - cosec a, ठीक है, सिंपल एज इट इज। अब क्या करें सर? सिंपल है, मैं अगेन सेम काम करूंगा। क्या काम करेंगे सर? मैं इक्वल टू लिख के cot a + cosec a को अकेला छोड़ दूंगा, और इसको a + b a - b के फॉर्म में तोड़ूंगा, यानी माइनस ये हो गया cosec a + cot a, और इसको ब्रेक करेंगे तो cosec a - cot a, बहुत बढ़िया, अपॉन सेम cot a + 1 - cosec। अब सर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो लास्ट टाइम कर देता हूं इसको, ठीक है, सिंपल। सर cot a + cosec a पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दो। अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे? देखो पहले तो 1 पर रख लो, 1 कितना रखा हुआ है? +1 के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको मैंने उठा के एज इट इज रख दिया +1, ठीक है, रख दिया है, क्योंकि कोसेक के cot ये यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद ये वाला जो माइनस साइन है इसके साथ चलेगा, ये पूरा 1 हो जाता है। अब ये माइनस साइन इसके साथ है, माइनस कोसेक है ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस कोसेक, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, यानी प्लस। मैंने बोला था जो ऊपर न्यूमरेटर है उसी तरह से डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। नीचे देखो क्या है, cot a + 1 - सेम चीज जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या? सिर्फ ये इक्वल टू। मैं एक बार फिर ये क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन द मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, आरएचएस में क्या दिया हुआ है। आरएचएस में क्या दिया हुआ है सर? कोसेक a दिया हुआ है। कोसेक a का मतलब हो गया कि 1/sin a, खत्म। अगर यहाँ sec a होता तो बच्चों 1/cos से डिवाइड करते, बट यहाँ पे अगर यहाँ कोसेक है तो यानी साइन से सब में डिवाइड करें। तो मैंने उठा के सबसे किससे डिवाइड कर दिया? मैंने इनको यहाँ पे लिया और सबको डिवाइड कर दिया साइन से, ठीक है। तो cos अपॉन साइन कितना हो गया? cot। साइन अपॉन साइन कितना हो गया? 1, और 1 अपॉन साइन कितना हो गया? कोसेक। सेम ऊपर नीचे आ गया, ठीक है। मैंने इस 1 के साथ खेलना शुरू किया और इसको अलग कर दिया कि यही मुझे चाहिए। तो 1 की वैल्यू को मैंने पुट किया एज पर दी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर a - cot स्क्वायर। इसको मैंने तोड़ा यहाँ पे, जैसे कि कोसेक a + cot a, कोसेक a - cot a, सिंपल। a + b a - b की आइडेंटिटी यहाँ पे बच्चों लगा। अब नीचे एज, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, कोसेक a + cot a + कोसेक a ये अलग चला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ वाला जो 1 है उसको 1 एज इट इज जैसा है वैसे ही, बट इस माइनस के साथ अब खेलना शुरू करूंगा सेकंड वाले फंक्शन, यानी ये वाला माइनस है यहाँ कोसेक है, तो यानी माइनस कोसेक है।
ठीक है, माइनस माइनस ये वाला कॉट के साथ प्लस कॉट प्लस कॉट। और हमेशा मैंने बोला इस क्वेश्चन में कि जो न्यूमरेटर में मिलेगा एग्जैक्टली वही चीज डिनोमिनेटर में, अगर वो चीज नहीं आ रही है डिनोमिनेटर में, ये समझ लेना कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत चल रहा है। तुमने इसको और इसको डिलीट किया यानी काटा, और आपके पास जैसे मैंने बोला था, वादा किया था कि कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये क्वेश्चन मेरा प्रेडिक्शन है कि बोर्ड 2023 में आ रहा है, 100% आप इसको बोर्ड 2023 में देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े बड़े महारथी ने, आर.एस. अग्रवाल जी ने, सभी लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन बहुत आया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों। कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर इस क्वेश्चन को क्या होगा, सिर्फ अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। बच्चों ठीक है, सबसे पहले एलएचएस की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, एलएचएस पकड़ा, हमको इसके बराबर लाना है ना। चलो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है सर, sec स्क्वायर ए, सिंपल। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए कितना होता है सर, cosec स्क्वायर ए होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब यार sec स्क्वायर ए कितना होता है सर, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। क्या यार, और डिवाइड करना है, ठीक है, किससे, cosec स्क्वायर ए से। किससे, cosec स्क्वायर ए से। तो cosec स्क्वायर ए, पहले मैं cosec स्क्वायर ए लिख देता हूँ। तो cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। क्या बच्चों, क्या क्वेश्चन लाए हो यार, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी इनटू sin स्क्वायर ए। और sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए कितना होता है सर, tan स्क्वायर ए। हो गया सॉल्व, इतना ही करना था। अब ये वाले महारथी को देख लेते हैं कि इसके बराबर कैसे आ रहा है। ठीक है, सिंपल है सर, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, हमको किसके बराबर लाना है सर, tan स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है बच्चों। चलो, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्या ऑप्शन ही नहीं है, तो सर इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, माइनस रहेगा, माइनस 2 tan, बहुत बड़े, अपॉन 1 माइनस, यानी cot ए का भी होल स्क्वायर है तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 cot ए। सिंपल बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या पुट कर दो, sec स्क्वायर ए पुट कर लो, तो क्या sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन, ये हो गया cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot। ठीक, सिंपल एज इट इज, क्या बढ़ गया सर, सिंपल आ गया सर, sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए। अब यार यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुम इसको यार sin और cos के टर्म्स में ब्रेक कर लेना। जैसे sec कितना होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए होता है, और tan sin अपॉन cos होता है, उनका एलसीएम लोगे। सेम cosec स्क्वायर ए में 1 अपॉन sin स्क्वायर ले लोगे, और cot में आप cos अपॉन sin ले लोगे। सेम क्वेश्चन अप्रोच लगाओगे और आपको इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस यही करना था। मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो तुम ध्यान से देख लेना, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और ये 2 अपॉन sin अपॉन cos है, एलसीएम लोगे cos के, सॉल्व करोगे, आप देखोगे ऊपर के नीचे वैल्यू कट जाएंगे, और फिर अगेन आपका यहाँ पे sin अपॉन cos में वैल्यू आ जाएगी, सॉरी sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और सेम ये वैल्यू आपका tan स्क्वायर a के बराबर चलेगा। ठीक है, सेम अप्रोच है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन का वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चों जो शेड हैबिट एकेडमी में पढ़ रहे हैं प्लस शेड कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर मुझे पेपर बनाने का मौका मिले, वैसे ऐसा सौभाग्य आएगा नहीं, बट कभी भी अगर मान लो ऐसा आए तो मैं जरूर से ये क्वेश्चन देना चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इन ट्राइंगल OPQ, पहले तो मैं क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले ना फिगर बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बहुत पसंद है। ठीक है, OPQ यानी राइट एंगल किस पे हो रहा है, P।
ठीक है, कह रहा है कि सर राइट एंगल तो पी पे है और ओपी क्यू है, तो ठीक है ओ इसको मान लेते हैं और क्यू इसको मान लेते हैं। ठीक, ओपी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है कि हमें चाहिए क्या, साइन क्यू का वैल्यू यानी ये चाहिए, बहुत बढ़िया। और हमको क्या चाहिए सर, कॉस क्यू चाहिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, और बोला है सर ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, माइनस पी क्यू, अच्छा ये वाला, इक्वल टू 1। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करूं और हाइपोटेन्यूज का मतलब या पाइथागोरस थ्योरम याद करूं तो क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है सर ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर। बहुत शानदार। ठीक है सर, इसमें ओपी का वैल्यू दिया है, अरे बच्चों ये और इजी कर देता हूं मैं तुम्हारे, देखो कैसे। ओपी का दिया है तो मैं ओक्यू का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। ओपी का वैल्यू दिया हुआ है यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, सीधा डायरेक्टली लिख देता हूं 49 प्लस पीक्यू का स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, अब बच्चों इसको इधर ले आता हूं, यानी ये हो गया कितना सर, ओ क्यूब का स्क्वायर माइनस पी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। बहुत बढ़िया आ गया हम लोग। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, यानी ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों ओ क्यूब प्लस पी क्यूब, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ओ क्यूब सॉरी ओ क्यूब माइनस पी क्यूब। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू आपका 1 दिया हुआ है तो मैंने इसको छोड़ दिया, ओ क्यू प्लस पी क्यू को छोड़ दिए और यहाँ पे लिख दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दिया है 1 दिया है, बहुत बढ़िया, इक्वल टू आपका कितना वैल्यू है 49। बहुत शानदार, तो यानी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ क्यू प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी यूज किया मैंने तो ओ क्यू प्लस पी क्यू यहाँ पे अलग छूट गया और ओ क्यू माइनस पी क्यू आपका वैल्यू कितना आता है 1 आ गया है। ठीक है, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई में है, कंफ्यूज मत होना, माइनस प्लस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 49/1 ले लो, यानी कितना वैल्यू हो गया 49 हो गया। अब तो यार प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। कैसे सर, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 1, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 49, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सिंपल। सर पहली इक्वेशन क्या हो गई, ओ क्यू प्लस पी क्यू, कितनी वैल्यू हो गई ओ क्यू प्लस पी क्यू की सर 49, बहुत बढ़िया, और ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, ऐड कर दो, खत्म हो गया, कितना हो गया ओ क्यू यानी ट्वाइस ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी 25, ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 25। ओ क्यू कहां गया, ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया 25, बहुत शानदार। और ऑब्वियसली बात है पी क्यू निकालना है तो सिंपल सा है सर, इक्वेशन करके देख सकते हो, कैसे सर, सॉल्व कर दीजिए, पी क्यू का वैल्यू देखते हैं, सीधा ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मैंने अभी निकाला था 49। ठीक है 49, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पे क्या निकाला है, ओपी 25 निकाला है, पीक्यू निकालना है आपको, तो ये हो गया पीक्यू निकालना है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, ठीक है, पीक्यू इक्वल टू 49। ठीक है, तो पीक्यू का वैल्यू कितना होगा 24, सॉल्व 24 सेंटीमीटर। अब भाई ये मिल गया है आपको, साइन क्यू का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7 अपॉन 25, इसका आंसर हो गया, सॉल्व। और cos क्यू निकालना है, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24 अपॉन 25 आंसर, cos थीटा कितना हो गया 24 अपॉन, सॉल्व हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों चलो चेक कर लेते हैं कि क्या केके सर जो पढ़ाए हैं वो सही गलत, आओ चेक करें। हाइपोटेन्यूज पे क्या बैठा हुआ है 25, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका 25 देना चाहिए,
अगर क्वेश्चन में 24 का स्क्वायर प्लस 49 नहीं दे रहा, इसका मतलब हमारा पाइथागोरस थ्योरम बैठ नहीं रहा और मैं जो क्वेश्चन किया वो गलत किया। चलो आओ देख लेते हैं 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये भगवान सॉल्व करवा दे, ठीक है। प्लस 49 625। अब बेटा 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। ये मैं जीत गया, ठीक है। सिंपल। क्या किया सर आपने? ओपी था, बस a प्लस बी a माइनस बी यूज किया, ठीक है। तो यार ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर था, ओक्यू माइनस ओपी कितना दिया हुआ था? 1 दिया हुआ था। मैंने बच्चों कुछ नहीं किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर यूज किया, ठीक है। तो ओक्यू का स्क्वायर माइनस पीक्यू का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी इसमें लगाए, माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी मैंने निकाल लिया, 49 आ गया, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गई, एक OP प्लस PQ 49, एक OP माइनस PQ इक्वल टू 1। मैंने इक्वेशन सॉल्व की, दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया ट्वाइस ऑफ OQ इक्वल टू 50 हो गया, यानी OQ की वैल्यू कितनी हो गई? 50/2, यानी कितना हो गया बेटा? 25, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई? 25। अब बच्चों मेरे पास ऑल्टरनेटिव ये तरीका था कि मैं 25 का स्क्वायर माइनस 49 कर सकता। एक तो ये एक तरीका मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी था, वो सिंपल तरीका था कि मेरे पास वैल्यू दी गई थी OQ प्लस PQ। यहाँ पे OQ की वैल्यू मैं 25 निकाल चुका था, मैंने PQ की वैल्यू निकाल ली 49 माइनस 25 यानी 24। मैंने आपको चेक भी कर दिया, हमेशा OQ का स्क्वायर यानी 625 आना चाहिए। कैसे आया? 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना? 576। दोनों को जोड़ा मैंने, 625 आया, यानी वो 25 का स्क्वायर है, यानी हाइपोटेन्यूज यानी पाइथागोरस थ्योरम भी क्या कर रहे हैं? स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में मैं इसको प्रेफर करूंगा इस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, sin 3a equal to cos a minus 26 degree where 3a is an acute angle, find the value of a। बच्चों ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। तो यहाँ पे हो गया sin 3a कर लो, बहुत बढ़िया, पहले लिख लो क्वेश्चन, इक्वल टू cos a minus 26। ऑब्वियसली क्या मिलता है? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कहता है? फिर बताओ क्या सर? cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू sin थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा? सेम चीज किया ना यार, यहाँ पे लगा दूं मैं cos 90 डिग्री माइनस 3, क्या हो जाएगा? sin 3 इक्वल टू cos a माइनस 26। दोनों तरफ देखो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos और cos, दोनों को आपस में इवैल्यूएट कर दो। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, ठीक है। तो यानी अगर मैं a को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस 4a, और इसको इधर ले जाता हूं माइनस 26 माइनस 90, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 4a इक्वल टू 116, ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस माइनस साइन कैंसिल। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 116/4, यानी a का वैल्यू कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। a का वैल्यू सॉल्व हो गया 29 होगा ना? हां, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 9 36, ठीक है, बिल्कुल सही, 29 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने यूज किया है और प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो मैंने थीटा को क्या माना? 3 है, तो ये दोनों आपस में वैल्यू इक्वल हो गई, इक्वेशंस सॉल्व कर लिया, सिंपल। आगे ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा होमवर्क दिया है, इट्स एन होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, 1/sec के आप रेशनलाइज करोगे, ठीक है, तो 1/sec के माइनस tan a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर sec a प्लस tan a से, ऊपर क्या मिल जाएगा? sec a प्लस tan a लाना है, LHS में क्या लाना है आपको? sec a प्लस tan a, फिर वही क्वेश्चन sec a प्लस tan a, sec a लाना है, sec a का मतलब क्या हुआ? आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ओवरऑल अभी बताया था 1/1/1/1 cos a से, 1/cos a से डिवाइड कर दीजिए और सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस पीछे बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड 2023, छोड़ना मत, इसको कर लेना बच्चों।
ठीक, तो ये था मैंने जो आपको पूरा बताया बेटा। आपका जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ओवरऑल आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पेशेंटली मेरा वीडियो देखा और आपको कुछ सीखने को मिला, स्पेशली फॉर माय क्लास 10 स्टूडेंट एंड क्लास 9 स्टूडेंट्स। जल्दी हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में भी, ठीक है। जल्दी मैं 16 तारीख से ऑफलाइन कोचिंग भी आ रहा हूँ और जल्दी मेरे हाइब्रिड के जितने बच्चे हो 21st से मुझसे मिलना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। कल का रिस्पॉन्स देख के मैं आज रुक नहीं पाया, सुबह सुबह 6 बजे आ गया स्टूडियो और काम करना स्टार्ट कर दिया। Rest guys, thank you so much. Keep liking Shed Plus, keep subscribing Shed Plus, and wish you all the very best. Enjoy with your family this summer vacation. और वीडियोस के साथ आऊंगा और टॉपिक्स के साथ आऊंगा, बस हौसला इसी तरह बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।